सो व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ इंडिया टाउन एफपीवी। और गाइस मेरे को काफ़ी दिनों से बहुत सारे लोगों के कॉल्स आ रहे थे, मैसेजेस आ रहे थे, इवन कमेंट्स भी आ रहे थे कि यार गाइस हमने मतलब खुद का अपना जो ड्रोन है वो तो कंप्लीट कर लिया है बिल्ड, लेकिन अब जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है प्रोग्रामिंग में। और गाइस आप लोग में से भी काफ़ी सारे लोग होंगे जो अपना खुद का एक ड्रोन बना रहे होंगे, बट ड्रोन बनाने में मतलब जो असेंबली वाला पार्ट है वो तो आप लोग ने कर लिया होगा, बट जो इसको प्रोग्रामिंग वाला पार्ट है उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स आ रही होगी। तो गाइस मैंने सोचा कि क्यों ना इसका एक सेपरेटली वीडियो ही बना लिया जाए, और काफ़ी लोग पूछ रहे थे तो ज़्यादा सही रहेगा कि एक प्रॉपर वीडियो बना ले जिसमें अपन अच्छे से एक्सप्लेन कर ले, तो आप लोग वही देख के डायरेक्टली इसको कर लोगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में अपन करने वाले हैं अपने ड्रोन की प्रोग्रामिंग, और गाइस इसमें मैं ट्राई करूंगा कि जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल वे में बताने का और एकदम बेसिक से बताने का। तो गाइस अपन जो प्लेटफॉर्म यूज़ करेंगे वो करेंगे बीटा फ्लाइट कॉन्फ़िगरेटर पे, पूरा इसकी प्रोग्रामिंग मैं बताऊंगा आज के इस वीडियो में। और अभी ज़्यादा टाइम पास नहीं करते, अपन चलते हैं इसको डायरेक्ट डेस्कटॉप पे प्रोग्राम करने। बट उससे पहले गाइस अगर आप लोग चैनल पे नए हो और आप लोग को ड्रोन्स और आरसी हॉबीज में इंटरेस्ट है तो यार आप लोग कर सकते हो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, और उसी के साथ साथ अगर आप लोग को ये वीडियो थोड़ी भी इन्फॉर्मेटिव लगे या फिर पसंद आए तो यार लाइक भी कर सकते हो मेरे को थोड़ा मोटिवेट करने के लिए। और गाइस आप लोग में से काफ़ी सारे लोग होंगे जिनको मतलब खुद का ड्रोन बनाने के लिए टाइम नहीं होगा, या फिर उन्हें एकदम बेसिक्स भी नहीं आता होगा, उन्हें चाहिए कि कोई उन्हें ड्रोन बिल्ड करके बस दे दे और वो डायरेक्टली बैटरी लगा के फ्लाई करने चले जाए। तो गाइस वैसे लोग भी हमें कांटेक्ट कर सकते हैं क्योंकि हम लोग कस्टम बिल्ड एफपीवी ड्रोन की सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप लोग को भी अपना एक खुद का कस्टम एफपीवी ड्रोन बिल्ड करवाना है, अब वो फ्री स्टाइल में हो, 5 इंच में हो, 6 इंच में हो, या फिर एक सिनेवूप हो, तो गाइस आप लोग हमें डायरेक्टली इस नंबर पे कांटेक्ट या फिर मैसेज कर सकते हैं और अपने ड्रोन की सारी इंक्वायरी और डिटेल ले सकते हैं और हमसे डायरेक्टली बाय कर सकते हैं। तो गाइस अभी चलते हैं अपने वीडियो पे। तो मैं जो ड्रोन यूज़ करने वाला हूँ वो है गाइस 5 इंच का एक फ्री स्टाइल, क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोग यही यूज़ सबसे पहले बिल्ड करते हैं। और उसी के साथ गाइस जो मैं ट्रांसमीटर यूज़ करने वाला हूँ वो है रेडियो मास्टर का पॉकेट, क्योंकि काफ़ी सारे लोग रेडियो मास्टर पॉकेट यूज़ कर रहे हैं। तो गाइस अपन इस वाले ड्रोन को आज पूरा प्रोग्राम करेंगे और मैं आप लोग को एकदम स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे इसको प्रोग्राम करना है। तो अभी चलते हैं डायरेक्ट बीटा फ्लाइट। तो फ्रेंड्स अभी अपन को इसको प्रोग्राम करने से पहले सबसे पहला काम जो करना है वो है कि अपने ट्रांसमीटर को अपने ड्रोन से बाइंड करना है। और गाइस इस चीज़ के काफ़ी सारे मेथड होते हैं, बट मैं आप लोग को सबसे ईजिएस्ट वाला बताने वाला हूँ। तो यार जो सबसे सिंपल मेथड है उसमें आप लोग को क्या करना है कि जो आपका मेन जो बैटरी का प्लग है इसमें आपको बैटरी को 3 बार लगाना है, निकालना है, मतलब प्लग इन प्लग आउट, फिर प्लग इन प्लग आउट, फिर तीसरी बार में प्लग इन कर देना है। तो जो आपका रिसीवर है गाइस वो चले जाएगा बाइंडिंग मोड में, और उसके बाद आपको बस अपने ट्रांसमीटर को ऑन करके बाइंड वाले बटन पे एंटर कर देना है और आपका जो ड्रोन है वो हो जाएगा कनेक्ट अपने रेडियो से। तो अभी मैं आप लोग को करके दिखाता हूँ कि आप लोग को कैसे इस प्लग को लगाना है, मतलब अपनी बैटरी को कैसे लगाना है। ठीक है, आप लोग को मतलब बस पूरा जो बीप साउंड है ना वो पूरा बीप साउंड नहीं आने देना। अभी आप लोग देखे होंगे कि जो अपना रिसीवर है वो बाइंडिंग मोड में चले गया है। ठीक है, और अब सिंपली गाइस अपने जो रेडियो ट्रांसमीटर है इसको ऑन करना है। ऑन करने के बाद अपन को चले जाना है मॉडल्स में, ओ सॉरी सिस्टम में, और सिस्टम में जाने के बाद एक्सप्रेस एलआरएस में आप लोग जाओगे, और जब आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आपको दिखेगा बाइंड, ये दिख रहा है इस आप लोग को बाइंड, आप लोग को बस इस पे ऐसे एंटर कर देना है और फिर ये अपने आप जो आपका ड्रोन है वो बाइंड हो जाएगा, जैसे कि ये बाइंड हो गया है। और गाइस बाइंड होने के बाद आप लोग को जो ये 8.1 वोल्ट के बाजू में जो टावर दिख रहे हैं वो टावर दिखने लगेंगे। तो ये आपके रिसीवर का सिग्नल है, ये दिखा रहा है कि जो आपका रिसीवर है वो कनेक्ट हो चुका है और इसके अभी फुल सिग्नल अपन को मिल रहा है। तो जो अपना रेडियो है गाइस वो अभी बाइंड हो चुका है। तो फ्रेंड्स अभी अपन आ चुके हैं अपने बीटा फ्लाइट पे, और आप लोग देख सकते हो कि अपना कुछ इस टाइप का इंटरफेस आता है। ठीक है, जैसे ही आप अपने ड्रोन का जो फ्लाइट कंट्रोलर है उसमें जो टाइप सी दिया है गाइस उसको आप जब अपने लैपटॉप या फिर पीसी जिसमें भी आप प्रोग्राम कर रहे हो उससे कनेक्ट करोगे तो गाइस कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, और यहीं से अब अपन को अपनी प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करना है। तो यार इधर पे आप लोग को दिख रहा होगा जैसे मैंने अपना फ्लाइट कंट्रोलर लगा दिया है, तो इधर पे शो कर रहा है मेरा फ्लाइट कंट्रोलर F7। ठीक है, तो वैसे ही आप लोग भी अपना फ्लाइट कंट्रोलर लगाओगे तो इधर पे कॉम में शो करने लगे, जैसे मेरा कॉम 21 में ये शो कर रहा है। ठीक है, उसके बाद उसके बाजू में ही अपन को गाइस दो ऑप्शंस मिलते हैं, एक तो मिलता है अपन को अपडेट का और एक मिलता है कनेक्ट का। तो अगर आप लोग कनेक्ट पे क्लिक करते हो तो जो अपना ड्रोन है वो बीटा फ्लाइट से कनेक्ट हो जाएगा और इधर पे आपको ऐसे शो करने लगेगा, फिर आप अपने ड्रोन को ऐसे लिफ्ट करके पूरा मोमेंट इसका देख सकते हो और इधर पे पूरा प्रोग्राम आप कर सकते हो। ठीक है, यहीं से अपन को प्रोग्राम करना है, बट गाइस प्रोग्राम करने से पहले अपन को इसको करना पड़ेगा अपडेट, मतलब इसका जो फर्मवेयर है उसको फ्लैश करना पड़ेगा। और उसके लिए आप लोग को क्या करना है कि यहाँ पे आप लोग को दिखा रहा है चूज बोर्ड। ठीक है, चूज फर्मवेयर वर्जन की कौन सा आपका फ्लाइट कंट्रोलर आप अपने ड्रोन में यूज़ कर रहे हो और कौन सा फर्मवेयर आपको डालना है। तो इस पर आप डायरेक्टली ऑटो डिटेक्ट कर लो तो ये आ जाएगा। ठीक है, जो भी आपका फ्लाइट कंट्रोलर आपने लगाया है उसको ये डिटेक्ट कर लेगा, और उसके बाद फर्मवेयर आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि आपको कौन सा वाला फर्मवेयर फ्लैश करना है। आप लेटेस्ट से एक पहले, मतलब जो
19 मार्च को जो ये 2025 को जो सबसे लेटेस्ट वाला वर्जन इसका निकला है, उससे आप लोग एक नीचे वाला फर्मवेयर हमेशा फ्लैश करना मतलब ज़्यादा सही रहता है। ठीक है, लेटेस्ट वाले में काफ़ी सारे बग्स रहते हैं, तो मैं हमेशा क्या करता हूँ कि जो लेटेस्ट वाला रहता है उससे एक पीछे वाला फर्मवेयर इसको फ्लैश करता हूँ। और इधर पे गाइस आप लोग को दिख रहा होगा, ठीक है, इधर पे आप लोग को दिख रहा होगा रेडियो प्रोटोकॉल। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सेट करना है कि आप कौन सा अपना रिसीवर यूज़ कर रहे हो। जैसे कि मैं यूज़ कर रहा हूँ रेडियो मास्टर पॉकेट ELRS। ठीक है, ELRS एक्सप्रेस LRS यूज़ कर रहे हैं अपन, तो फिर मैंने CRSF पे इसको टिक करके रखा है। बाकी अगर आप लोग आई बस रिसीवर यूज़ कर रहे हो तो आप लोग उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। एस बस कर रहे हो मतलब DJI का O3 एयर यूनिट या फिर O4 एयर यूनिट, ठीक है, तो आप लोग एस बस पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो ऐसे ही अलग अलग प्रोटोकॉल्स है, जो भी आपका रिसीवर है, जो भी आप यूज़ कर रहे हो आप उस पर सिलेक्ट कर सकते हो। फिलहाल के लिए अपन एक्सप्रेस LRS यूज़ कर रहे हो तो मैंने इसी पे सिलेक्ट करके रखा है। और उसके बाद गाइस कुछ नहीं करना है, अपन को करना है लोड फर्मवेयर। ठीक है, जैसे अभी मैं करके दिखाता हूँ, फिलहाल मैंने फ्लैश कर चुका है इसको पहले ही, तो मैं अभी फिर से मतलब कर ही लेता हूँ आप लोग के लिए। ठीक है, लोड फर्मवेयर जैसे ही आप करोगे तो इधर पे आएगा, अब इधर पे लोड फर्मवेयर हो गया है, इधर पे फ्लैश फर्मवेयर का ऑप्शन आ रहा है। बट फ्लैश फर्मवेयर करने के लिए गाइस आप लोग को एक चाहिए पड़ेगा, इसको DFU मोड में डालना पड़ेगा। जो अपना फ्लाइट कंट्रोलर है उसको DFU मोड में डालना पड़ेगा। तो उसके लिए मेरे पास गाइस एक ड्राइवर फिक्सर है, तो आप लोग ये देख सकते हो कि इम्पल्स RC ड्राइवर फिक्सर है। जैसे ही मैं इसको रन एज एडमिनिस्ट्रेटर करूँगा, ठीक है, तो यहाँ पे जो मेरा DFU मोड है वो एक्टिवेट हो जाएगा। अभी थोड़ा सा टाइम लेता है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक्टिवेट हो गया। अब इधर पे मैं फ्लैश फर्मवेयर पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा फ्लाइट कंट्रोलर है वो पूरा इरेज हो जाएगा और उसमें नया फर्मवेयर जो मैंने इधर पे सिलेक्ट किया है, ठीक है, वो वाला फ्लैश हो जाएगा और उसके बाद अपन इसको प्रोग्राम कर सकते हैं। तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हो। और अगर आप लोग के पास कोई भी मतलब जैसे मेरे पास इम्पल्स RC ड्राइवर फिक्सर था, अगर आपके पास कोई ऐसा एक्सटर्नल ड्राइवर फिक्सर यूज़ नहीं करना चाहते हो तो आप लोग गाइस अपना डायरेक्टली ड्रोन को पूरा ऑफ करो। जो फ्लाइट कंट्रोलर में छोटा सा बटन दिया रहता है उसको प्रेस करके उसमें USB लगा देना, तो वो अपने आप DFU मोड में चले जाता है। तो अभी अपन इधर से हटा देते हैं इसको और अपन चले जाते हैं कनेक्ट पे, क्योंकि जो अपना फ्लाइट कंट्रोलर है उसको मैं पहले ही फ्लैश कर चुका हूँ। तो फ्रेंड्स अभी अपन ने फ्लैश करने के बाद अपन आ गए हैं अपने सेटअप वाले पेज में। ठीक है, मतलब आप लोग कनेक्ट कर लेना तो ये इस टाइप का इंटरफेस आ जाएगा और यहीं से अपन को अपनी जो मेन प्रोग्रामिंग है वो यहीं से स्टार्ट होती है। तो यहाँ से आप लोग थोड़ा ध्यान से देखना। तो गई सबसे पहले अपन है सेटअप वाले पेज में, और इस वाले पेज में आप लोग को कैलिब्रेट करना है एक्सेलरोमीटर सबसे पहले। तो उसके लिए आप लोग ध्यान रखना कि जो आपका ड्रोन है वो एकदम फ्लैट सरफेस पे होना चाहिए। और फ्लैट सरफेस पे रखने के बाद जस्ट आपको कुछ नहीं करना, बस कैलिब्रेट पे क्लिक करना और ये अपने आप कैलिब्रेट कर लेगा। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं अपन अपने पोर्ट्स में। तो इधर पे आप लोग देख सकते हो कि काफ़ी सारे इधर पे पेजेस हैं। ठीक है, और इन सब में अभी अपन कुछ ना कुछ सेटिंग करेंगे जिसमें जो जो इम्पोर्टेंट है। तो सेकंड वाला जो है गाइस वो है अपना पोर्ट्स, और यहाँ पे इस वाले में अपन बताते हैं अपने ड्रोन को कि अपन ने ड्रोन में क्या क्या लगाया है। ठीक है, जैसे कि अभी मैं आप लोग को बताऊं तो मैंने अपने ड्रोन में रिसीवर लगाया है, GPS लगाया है और अपना VTX लगाया है। तो जो अपन ने रिसीवर लगाया था वो लगाया था T2 और R2। इसका मतलब UART2 में अपन ने अपने रिसीवर को लगाया था। तो UART2 में सिंपली अपना जो सीरियल RX है इसको ऑन कर देना है, जो मेरा पहले से ऑन है। ठीक है, और उसके बाद जो अपन ने VTX लगाया था गाइस वो लगाया था UART1 में, मतलब T1 और R1 का अपन ने यूज़ किया था। तो जो अपना VTX है वो जाएगा UART1 में, और UART1 में फेरेफेरल्स में जाके आप VTX को ऑन कर सकते हो। और अगर आप लोग डिजिटल यूनिट यूज़ कर रहे हो तो फिर आप लोग MSP प्लस डिस्प्ले पोर्ट यूज़ कर सकते हो। और मैं जैसे यूज़ कर रहा हूँ SpeedyV का TX800 जो कि IRC ट्रम्प वाला है, तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया है। और लास्ट में जो अपन ने लगाया था वो लगाया था गाइस अपना GPS। तो मैंने GPS लगाया था T6 और R6 में, विच मीन्स कि मैंने UART6 को एनेबल किया है GPS के लिए। तो इसमें अपन को सेंसर्स वाले में जाके GPS को एनेबल कर देना है और उसके बाद सिंपली कुछ नहीं, बस सेव एंड रिबूट पे क्लिक कर देना है। और हर सेटिंग को करने के बाद गाइस आप लोग को सेव एंड रिबूट करना है, वरना वो सेव होगा नहीं और आप लोग के करने का कुछ मतलब नहीं रहेगा। तो सेव करने के बाद अपन फिर से ऐसे आ चुके हैं। ठीक है, और अभी अपन चलते हैं अपने ट्रांसमीटर को पहले देखते हैं। ये जो रिसीवर वाला इधर पे दे रखा है ना सेक्शन, आप रिसीवर वाले सेक्शन में जाना और आपके ट्रांसमीटर को मूव करके देखना सारी जॉयस्टिक्स की ये प्रॉपरली वर्क कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है, मतलब कनेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है। जैसे कि मैं अभी अपनी जॉयस्टिक्स मूव कर रहा हूँ तो आप लोग देख रहे हो कि सारे जो ये चैनल्स हैं सारे वर्किंग है। ठीक है, और अगर आप लोग को गाइस काफ़ी लोग को ये सारी प्रॉब्लम आती है कि यहाँ पे जो कलर्स ऐसे दिख रहे हैं लाइन में, वो कलर्स नहीं दिखते हैं, पूरा ऐसा ब्लैंक दिखता है। ठीक है, तो उस केस में क्या हुआ रहता है ना कि आप जैसे उस वो तब होता है जब आप अपना जैसे आपने S बस रिसीवर यूज़ कर रहे हो बट आपने CRSF में फ्लैश कर दिया है। ठीक है, तो उस केस में ये चीज़ होगी। तो आपको फिर से फ्लैश में जाके जो रिसीवर आपने यूज़ किया है उसी रिसीवर को सिलेक्ट करके फ्लैश करना है। जैसे अपन ने CRSF यूज़ कर रहे हैं और अपन ने CRSF में ही फ्लैश किया था, तो इसीलिए अपनी सारी लाइन्स आ रही हैं और जो अपना ट्रांसमीटर है वो ईजिली कनेक्ट हो गया है। पर काफ़ी लोग को नहीं होता है, तो उन लोग को यही चीज़ करनी है कि जो अपना प्रोटोकॉल है वो सही से सिलेक्ट करना है। तो रिसीवर में आप लोग ने देख लिया कि अपना वर्क कर रहा है। तो अब अपन चले जाते हैं मोड्स में और अपन को डालने हैं सारे मोड्स। तो जो इधर पे मोड्स है सब डले हुए हैं, तो मैं इन सबको हटा देता हूँ।
आप लोग को समझाने के लिए। तो मैंने सब कुछ हटा दिया है और अभी इसको भी अपन हटा देते हैं, ठीक है। तो गाइस अभी अपने पास जैसे कि अपन को आर्म मोड डालना है, ठीक है। तो अब मैं आप लोग को बताता हूँ कि मोड्स कैसे डालते हैं। तो आप लोग को सबसे पहले ऐड रेंज पे क्लिक करना है, ठीक है। ऐड रेंज पे आपने क्लिक कर दिया और उसके बाद जो आपको जैसे मेरे को इस वाले जो अपना SA वाला बटन है इस पर मेरे को आर्म और डिसआर्म डालना है, तो मैं इसको क्लिक करूँगा, ठीक है। तो ये ऑटो डिटेक्ट कर लेगा कि मेरा ऑक्स 1 पे मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ आर्म और डिसआर्म को। तो आर्म करने के बाद जो येलो डॉट है वो इधर चले गया है और डिसआर्म करने के बाद ये येलो डॉट इधर चले गया है। तो आपको क्या करना है कि जैसे मैं आर्म कर रहा हूँ, ठीक है, तो जो ये येलो वाली लाइन है ना, इस वाली रेंज में आना चाहिए कि येलो वाला डॉट इस वाली लाइन के रेंज में हो, ठीक है। और जैसे ही मैं डिसआर्म करूँ तो ये येलो डॉट इस वाली रेंज से बाहर निकल जाना चाहिए। तो अब देखो डिसआर्म करने पे ये बाहर निकल गया है, आर्म करने पे इस वाली रेंज में आ गया है, ठीक है। बस सिंपल सा मेथड है, ऐसे ही करके आपको सारे मोड्स डालने हैं। जैसे मैं आपको एंगल मोड भी डाल के दिखाता हूँ। तो आपको ऐड रेंज पे क्लिक करना है और यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है ऑटो, खैर ऑटो ही रहता है। और उसके बाद जो भी आपको स्विच पे डालना हो एंगल मोड, आपको उसको जस्ट प्रेस करना है तो ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा कि ऑक्स 3 में आप यूज़ करना चाहते हो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला वाला जो मोड है जिसमें मेरे को एंगल डालना है वो है ये। मैंने एंगल मोड में डाल दिया है और जो मेरा डॉट है इधर पे आ रहा है, इसका मतलब मैं अपनी इस येलो वाली रेंज को इधर पे ले जाता हूँ। तो अब जो है मेरा ड्रोन एंगल मोड में आ चुका है। और जैसे ही मैं इसको दूसरे मोड में डालूंगा, होराइजन मोड में डालूंगा, तो ये इस वाली रेंज से बाहर निकल जाएगा, मतलब अब ये एंगल मोड में नहीं है। तो अब मैं इधर पे होराइजन मोड की रेंज ऐड करूँगा और यहाँ पे फिर से वही बटन प्रेस करूँगा। तो अभी मेरा एंगल मोड में है, अभी मेरा होराइजन मोड में आ गया और अभी मेरा एक्रो मोड में आ गया, ठीक है। और एक्रो मोड में इसलिए आया है क्योंकि मैंने इधर पे कॉन्फ़िगरेशन में एयर मोड को परमानेंटली एनेबल किया है। तो जो मेरा लास्ट वाला मोड है वो अपने आप एक्रो मोड आ जाएगा। और आप लोग कॉन्फ़िगरेशन वाला टैब में अगर आप लोग को बताऊँ तो इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं रहता है, सारी सेटिंग्स को वैसे ही रहने दो। बस इधर पे जो RX लॉस्ट है और RX सेट है इसको गाइस आप लोग ऑन कर लेना। तो इससे क्या होगा कि जब आप बीप मोड डालोगे अपने रेडियो में तो जो आपका ड्रोन है वो बीप करेगा। और उसी के साथ अगर आपका ट्रांसमीटर का सिग्नल लॉस्ट हो जाता है तो उस टाइम पे भी आपका जो ड्रोन है वो बीप करेगा। और यहाँ पे जो आपको एंगल्स दे रखे हैं, ये वाला जो पेज है इसमें मेजरली उस टाइम पे यूज़ होता है जब आप सिनेवू बना रहे हो, आपका फ्लाइट कंट्रोलर आपने उल्टा लगाया है, तो उस टाइम पे आप इधर से सेट करके एंगल्स को सेट करके अपने फ्लाइट कंट्रोलर को सीधा कर सकते हो। बट अपन तो अभी फ्री स्टाइल वाला 5 इंच वाला ड्रोन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो इसमें जो अपना फ्लाइट कंट्रोलर है वो एकदम सीधा ही रहता है, तो इसमें कुछ करने की ज़रूरत है नहीं। वापस आ जाते हैं अपने मोड्स वाले सेक्शन में। तो मोड्स वाले सेक्शन में फिर से मैं इन सबको हटा देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग ने देख लिया यार कि कैसे अपन को मोड्स डालना है। जैसे GPS रेस्क्यू का अगर मैं बताऊँ, GPS रेस्क्यू मेरे को डालना है ये रहा, ठीक है। मैं ऐड रेंज करूँगा और मैं ये बटन को प्रेस कर दूंगा, मेरे को इस वाले मोड में एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मेरा ऑन वाले केस में है, तो मैं इस वाली येलो वाली रेंज को इधर ले जाऊँगा और अब मैं ऑफ़ करूँगा तो येलो डॉट इधर से ऑफ हो जाएगा। अब मैं ऑन करूँगा तो येलो वाला जो डॉट है वो फिर से इस रेंज में आ जाएगा। तो ऐसे करके आप लोग को सारे मोड्स डालने हैं, ठीक है। और मोड्स डालने के बाद एडजस्टमेंट में कुछ नहीं करना है, ठीक है। GPS का अभी मैं आप लोग को बताऊंगा, GPS और फेल सेफ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो वो मैं थोड़ा आपको एंड में बताऊंगा। और बाकी गाइस आपकी ये मोटर्स हैं, तो मोटर्स में आप लोगों को क्या करना है कि मैंने DSOT 600 सेलेक्ट करके रखा है। और मोटर्स को सेट करने के लिए सबसे पहले आप लोग को जो अपना रिकॉर्ड मोटर्स है इसको कर लेना है। और याद रखना कि आपको जो प्रोपेलर्स है वो ड्रोन में नहीं लगा होना चाहिए और बैटरी आपको लगानी पड़ेगी ये वाला चीज़ करने के लिए, ठीक है, तभी आपकी मोटर्स रोटेट होंगी। और इस पर क्लिक करके आप लोग को स्टार्ट कर देना है। तो यहाँ पे आप लोग को दिखाएगा कि जो भी आपकी मोटर रोटेट हो रही होगी इस पर आपको क्लिक करते जाना है, ठीक है। और क्लिक करने के बाद वो अपने आप सेव कर लेता है। और उसके बाद मोटर डायरेक्शन में जाके आप मोटर के डायरेक्शन को ठीक कर सकते हो। जैसे इंडिविजुअली क्लिक करके आप पहले वाले पे ऐसे क्लिक करोगे तो आपकी जो फर्स्ट वाली मोटर है ये वाली, ये रोटेट होने लगेगी। और अगर ये क्लॉकवाइज में ही रोटेट हो रही है तब तो ठीक है, जो डायरेक्शन दे रखा है उसमें रोटेट हो रही है तो ठीक है। बट अगर अपोजिट हो रही है तो आप इसको रिवर्स कर सकते हो, या तो रिवर्स हो गई तो नॉर्मल भी कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसे करके आप मोटर 1 2 3 4 ऐसे सारे का डायरेक्शन एक एक करके सेट कर सकते हो। खैर मैं ये सब कर चुका हूँ। तो अभी अपन आ जाते हैं मेन वाली चीज़ पे जो है GPS, ठीक है। GPS रेस्क्यू को सेट करना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, तो खैर उतना नहीं है, आप लोग अभी देखोगे तो अपने आप ही समझ में आ जाएगा। तो GPS में आप लोग को सबसे पहले इधर पे यूबीलॉक सेट कर देना है। मोस्ट ऑफ द GPS इसी पे वर्क करते हैं। उसके बाद ऑटो ऑटो कॉन्फ़िगर और ऑटो गैलीलियो को ऑन कर देना है। सेट होम पॉइंट वंस को ऑफ ही रहने देना, ठीक है। ऑटो डिटेक्ट जो अपना ग्राउंड असिस्टेंट टाइप है उसको ऑटो डिटेक्ट कर लेना है और उसके बाद सेव एंड रिबूट कर देना है, ठीक है। उसके बाद गाइस अपन आ जाते हैं अपने फेल सेफ वाले टैब में। तो फेल सेफ वाले टैब में अभी मैं आप लोग को बताता हूँ कि क्या करना है। तो ये अभी अपन आ चुके हैं गाइस फेल सेफ वाले टैब में। और फेल सेफ वाले टैब में यार ये मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट वाला टैब है, तो इसको ज़रा अच्छे से देखना। तो अपने पास इसमें गाइस स्टेजेस रहते हैं। तो अपने ये है स्टेज 1 और ये है अपना स्टेज 2, ठीक है। तो अभी मैं बताता हूँ कि आप लोग को स्टेज 1 में क्या क्या सेटिंग करना है। तो स्टेज 1 में ये जो सारी चीज़ें हैं ना, जैसे रोल, यॉ, पिच, थ्रोटल, ठीक है। तो इसमें जो अपना थ्रोटल है इसको गाइस आप लोग को सेट पे सिलेक्ट करना है
और यहाँ पे जो वैल्यूज़ आएगी, ठीक है, मतलब यहाँ पे जब आप लोग सेट पे सिलेक्ट करोगे तो कुछ 800 करके कुछ वैल्यू आएगी। तो उस वैल्यू को चेंज करके अपन को इधर पे होवर वैल्यू डालनी पड़ती है। और मैं आप लोग को बता दूंगा कि मतलब कैसे कैलकुलेट करना रहता है होवर वैल्यू, वो मैं थोड़ा एंड में बताऊंगा। तो अभी तो फिलहाल जैसे इधर पे 800 करके आएगी, बट मैंने 1200 डाली है क्योंकि जब मैंने होवर वैल्यू इसकी निकाली थी तब मेरा वो 1200 आ रहा था, ठीक है। और वही अपन को सेम इधर पे भी डालना पड़ता है, जैसे थ्रोटल होवर आप लोग को दिख रहा है यहाँ पे भी सेम आपको वही डालना पड़ेगा जो आप इधर पे डाल रहे हो, ठीक है, मतलब जितना आपका ओवर वैल्यू आया है। और वो एक्चुअल में कैसे आता है ना, जब अपन अपने ड्रोन को फ्लाई करते हैं, ठीक है, तो एक पॉइंट ऐसा रहता है जैसे थ्रोटल को आप उतने पे रख देते हो कि हाँ इस वाले लेवल पे आपका जो ड्रोन है वो होवर कर रहा है, मतलब ना ही ज़्यादा ऊपर जा रहा है ना ही ऐसे नीचे जा रहा है, बस एक जगह ऐसे रुका हुआ है, ठीक है। और उस टाइम पे जो थ्रोटल की जो वैल्यू रहती है उससे अपन कैलकुलेट करते हैं इसकी होवर वैल्यू, ठीक है। और वही अपन को इधर पे डालनी रहती है। तो इसमें क्या होता है कि अगर आप ये होवर वैल्यू अच्छे से डालते हो तो जो आपका रिटर्न टू होम जब आपका ड्रोन वापस आता है तो वो बहुत ही परफेक्टली आता है और मतलब काफ़ी अच्छे से जीपीएस रेस्क्यू जो है वो वर्क करता है। तो यहाँ पे वो जो कैसे मतलब कैलकुलेट करना है वो मैं अभी आपको ओएसडी वाले टैब में बताऊंगा, ठीक है। और उसके बाद जो अपन को दूसरी चीज़ करनी है वो है ऑक्सलरी 3, मतलब जिसमें आपने भी जिस भी ऑक्स चैनल में आपका जो एंगल मोड है वो आपका डला हुआ है, जैसे कि अपना जब अपन ने मोड्स डाला था तो जब अपन ने इसमें एंगल मोड डाला था तो उसमें अपन ने ऑक्स 3 यूज़ किया था एंगल के लिए, ठीक है। अब एंगल मोड कितने में एक्टिवेट हो रहा है ये आप लोग चेक करो सबसे पहले। तो ये एक्टिवेट हो रहा है 900 से लेके 1300 की रेंज में। तो आप 900 से लेके 1300 की रेंज के बीच में आप कुछ भी रेंज वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि अभी अपना 1000 पे डॉट है तो मैंने खैर 1000 पे ही डाल दिया है। तो यहाँ पे मैंने इसको 1000 में डाल दिया है, ठीक है, 1000। तो आप लोग भी ऐसे डाल सकते हो। अब ये अपन को करना था स्टेज 1 में, ठीक है। अब स्टेज 2 में जो चीज़ें करनी है वो है सबसे पहले तो ये पीरियड ऑफ टाइम इन स्टेज 1 फेल सेफ आफ्टर सिग्नल लॉस, ठीक है। तो ये चीज़ ये कह रही है कि मतलब जैसे ही आपका ड्रोन जो आप रेडियो यूज़ कर रहे हो, ठीक है, उस रेडियो का जैसे ही सिग्नल कट ऑफ होगा, मतलब रेडियो का सिग्नल अगर लॉस हो गया तो जो अपना ड्रोन है वो 1 सेकंड बाद ही रेस्क्यू फीचर में आ जाएगा, ठीक है। मतलब 1 सेकंड होते ही अपना जो जीपीएस रेस्क्यू वो स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको आप लोग 1 सेकंड कर लेना, ये सेकंड्स में रहता है, वैसे ये 1.5 रहता है पहले से। तो आप लोग इसको करके जितना कम आपको करना उतना कम कर लेना। खैर इसको अपन 1 सेकंड कर लेते हैं। तो जैसे ही अपना ड्रोन का जो रेडियो का सिग्नल लॉस होगा तो उसके 1 सेकंड बाद ही अपना ये जीपीएस रेस्क्यू जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे आप लोग को जीपीएस रेस्क्यू पे सिलेक्ट कर लेना है, पहले से ये ड्रॉप पे रहता है, ठीक है। इसमें ये 3 चीज़ें रहती हैं कि या तो ड्रोन मतलब जैसे ही आप जीपीएस रेस्क्यू डालो वो वहीं पे गिर जाए, ठीक है, वहीं पे बंद होके गिर जाए। या तो दूसरा अपने पास रहता है कि जैसे ही आपने जीपीएस रेस्क्यू डाला या तो आपका रिमोट का सिग्नल गया तो वो उसी जगह पे लैंड हो जाएगा जहाँ पे आपका ड्रोन है। और जो अपना लास्ट रहता है वो रहता है जीपीएस रेस्क्यू की जैसे ही आपका ड्रोन का रिमोट का सिग्नल लॉस होता है या फिर आप खुद से एक्टिवेट करते हो तो वो वापस होम पॉइंट पे आएगा जहाँ से वो फ्लाई किया था। तो अपन को हमेशा रिटर्न टू होम डालना है, जीपीएस रेस्क्यू डालना है। और जीपीएस रेस्क्यू सेलेक्ट करने के बाद आप लोग जो ये एल्टीट्यूड है इसको फिक्स्ड एल्टीट्यूड कर सकते हो। और उसके बाद ये आपके पास आ जाता है इनिशियल क्लाइम, ठीक है। इनिशियल क्लाइम और रिटर्न एल्टीट्यूड ये जो दोनों चीज़ें होती हैं ये ऐसी होती हैं कि जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर रहे हो या तो आपका सिग्नल लॉस होने की वजह से जीपीएस रेस्क्यू एक्टिवेट हो रहा है तो उस केस में क्या होगा कि सबसे पहले जो आपका ड्रोन है वो 28 मीटर्स की हाइट पे जाएगा, ठीक है। उसके बाद जाके अपना होम पॉइंट ढूंढेगा और होम पॉइंट ढूंढने के बाद वो 2 मीटर और क्लाइम करेगा और 30 मीटर की हाइट पे वापस आएगा, ठीक है। जो वैल्यूज़ मैंने डाली हैं उसके अकॉर्डिंगली। तो मैंने डाला है कि जो इनिशियल क्लाइम है वो 28 मीटर पहले ऊपर जाए, होम पॉइंट ढूंढे और उसके बाद 2 मीटर और ऊपर जाके 30 मीटर की हाइट पे मेरे पास वापस आए, ठीक है। तो इस चीज़ को आप अपने अकॉर्डिंगली डाल सकते हो। अगर आप एकदम ओपन एरिया में फ्लाई करते हो मतलब पहाड़ों साइड तो वहाँ पे आप लोग इसको 40-50 मीटर भी डाल सकते हो क्योंकि ऊपर किसी चीज़ से टकराने का कोई सीन ही नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग अपने हिसाब से कर सकते हो। इनिशियल क्लाइम को अगर आप लोग 40 मीटर्स डाल रहे हो तो रिटर्न क्लाइम को आप 50 मीटर्स डाल सकते हो, ठीक है। बाकी मैंने इसको अपने हिसाब से बस अभी एज अ टेस्टिंग के लिए मैंने डाला था ये, ठीक है। उसके बाद अपन आ जाते हैं सबसे नीचे। तो यहाँ पे है मिनिमम सैटेलाइट जो कि 8 पहले से सेट रहती है और आप लोग को गाइस इसको 8 ही रहने देना है कि मतलब कम से कम जब 8 सैटेलाइट आपके ड्रोन से कनेक्ट हो जाएंगी तभी जाके आप इसको आर्म और डिसआर्म कर पाओगे, ठीक है। ये चीज़ ये बताता है और ये इसलिए 8 रहने देना है क्योंकि एटलीस्ट 8 सैटेलाइट तो अपन को चाहिए रिटर्न टू होम फीचर को अच्छे से वर्क करने के लिए, ठीक है। अगर आप लोग 6 या 4 कर देते हो तो 6 या 4 सैटेलाइट अगर कनेक्ट होंगी तो रिटर्न टू होम अच्छे से परफेक्टली वर्क करेगा नहीं। और इसी के नीचे आ जाता है कि अलाउ आर्मिंग विदाउट फिक्स। तो इसको आप लोग को हमेशा ऑफ रहने देना है। फिलहाल को इसको मैंने टेस्ट करने के लिए सिर्फ ऑन करके रखा था कि मैं घर के अंदर मतलब ड्रोन को जब टेस्ट कर रहा था तो घर के अंदर सैटेलाइट के सिग्नल नहीं आते हैं तो बहुत देर वेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने इसको ऑन करा था। बट आप लोग को कभी भी इसको ऑन करने की ज़रूरत नहीं है। इससे ये होता है कि अगर आप लोग ने इसको ऑन कर दिया तो आपका ड्रोन सैटेलाइट से कनेक्ट हो चाहे ना हो ये फिर भी आर्म होगा और ये फ्लाई करेगा, ठीक है। और उस केस में क्या होगा कि आपकी सैटेलाइट कनेक्ट है नहीं
पर आपने आर्म करके फ्लाई किया और जैसे ही आप रेस्क्यू फीचर एनेबल किए या फिर आपका ड्रोन का सिग्नल रिमोट का जो सिग्नल है वो लॉस हुआ, तो आपका ड्रोन या तो गिर जाएगा या तो वापस अच्छे से आएगा नहीं। तो इस चीज़ को याद रखना कि ऑफ ही रखना तो ज़्यादा बेटर है। बाकी इसका मतलब जैसे मैंने आप लोग को बता ही दिया कि ये आर्मिंग को अलाउ कर देता है विदाउट जीपीएस फिक्स, मतलब जीपीएस अगर आपका कनेक्ट नहीं भी रहेगा तो भी आप इसकी वजह से ड्रोन को फ्लाई कर पाओगे, ठीक है। तो ये चीज़ थी अपनी जिसको आप लोग को ऑफ रहने देना, और उसके बाद बस इतना ही सेटिंग है। और इसके बाद आप लोग सेव एंड रिबूट कर सकते हो। तो जो अपना जीपीएस रेस्क्यू वाला जो चीज़ है ना, जो जीपीएस रेस्क्यू, जब आप इधर पे इसको पूरा सेव करोगे सेटिंग्स को, उसके बाद जाके मोड्स में आपका इधर पे जीपीएस रेस्क्यू आ जाएगा, ठीक है, जो अपन ने इधर पे डाल के रखा है ऑक्स 4 में। और उसके बाद जैसे मैंने आपको मोड्स बताया था कि जिस स्विच पे चाहिए हो आप इस पे ऑटो, इसको ऑटो पे करके, ठीक है, जिस भी स्विच पे चाहिए उस पे डाल के कर सकते हो, ठीक है। तो अपना का ये जो जीपीएस रेस्क्यू है उसको आप किसी भी बटन पे असाइन कर देना। तो अपना जो जीपीएस वाला जो फेल सेफ वाला सेटिंग है वो भी अब हो चुका है। और प्रीसेट्स में आते हैं तो प्रीसेट्स में आप इधर पे सिलेक्ट कर सकते हो। तो गाइस अपन आ चुके हैं अपने प्रीसेट वाले टैब में, और प्रीसेट में क्या रहता है कि प्रीसेट से गाइस अपन काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हैं, रेट्स वगैरह ले सकते हैं, वीटीएक्स टेबल ले सकते हैं। जैसे मैं अभी आप लोगों को फॉर एन एग्जांपल एक बताता हूँ, ठीक है। तो अगर देखें तो अपन आ गए वीडियो ट्रांसमीटर वाले सेक्शन में। अब इधर पे आप लोग को पता होगा कि अगर आप लोग एनालॉग का वीटीएक्स यूज़ कर रहे हो तो आप लोग को वीटीएक्स टेबल अपलोड करनी पड़ती है। तो उसके लिए अपन को गूगल पे जाना पड़ता है, जो वीटीएक्स अपन यूज़ कर रहे हो उसका वीटीएक्स टेबल पूरा कॉपी करना पड़ता है, फिर इधर पे आके अपलोड करना पड़ता है, ठीक है। तो वो सब अगर आप लोग को नहीं करना है तो आप लोग सिंपली जाओ प्रीसेट में। प्रीसेट में आने के बाद इधर से सिलेक्ट कर लो, जैसे मैंने वीटीएक्स सिलेक्ट कर लिया है, ठीक है। और यहाँ पे काफ़ी सारे वीटीएक्स आप लोग को मिल जाएंगे, और जो वीटीएक्स आपका है, जैसे कि मेरा है स्पीडीवी का TX800 वीटीएक्स, तो मेरे को इसका वीटीएक्स टेबल डायरेक्टली यहीं से मिल जाएगा प्रीसेट से। तो मैं क्या करूँगा, इसे पिक करूँगा और पिक करने के बाद एग्री कर दूंगा, तो जो मेरा वीटीएक्स टेबल है वो अपलोड हो जाएगा, ठीक है, अपने आप अपलोड हो जाएगा प्रीसेट से ही। तो ऐसे करके आप प्रीसेट से काफ़ी सारी चीज़ें ले सकते हो। जैसे कि ये मैंने वीडियो ट्रांसमीटर का बताया, ठीक है, वैसे ही अपना आ जाता है OSD का, मतलब ऑन स्क्रीन डिस्प्ले का। तो यहाँ पे अपन को हर एक चीज़ सेट करनी पड़ती है अपने अकॉर्डिंगली, जैसा अपन को चाहिए। जैसे मेरे को चाहिए था कि मेरे को इधर पे सैटेलाइट्स का सिंबल इधर दिखे, ठीक है, कितने स्पीड में मेरा ड्रोन फ्लाई कर रहा है वो इधर दिखे। तो उसके लिए अपन को क्या करना पड़ता है कि आप जीपीएस सैटेलाइट पे इधर जाओगे, इधर क्लिक करोगे, ठीक है, फिर जो आपका जीपीएस सैटेलाइट है वो आएगा, अब आप इसको मूव करके जहाँ रखना है वहाँ रख सकते हो, ठीक है। वैसे ही कितने स्पीड में उड़ रहा है, क्या आपका होम डायरेक्शन है, इधर से आप ऑन करो और फिर उसको इधर पे ऐसे लगा लो, ठीक है। तो ये सारा जो OSD है ये अपन को खुद बनाना पड़ता है। बट अगर आप चाहते हो कि आप लोग को कहीं से एक बना बनाया OSD मिल जाए तो आप चले जाओ सीधे अपने प्रीसेट पे जाने के बाद आप चले जाओ OSD पे, और OSD पे जाने के बाद आप लोग को इधर पे OSD काफ़ी सारे मिल जाएंगे। अगर आप लोग का DJI का है तो आप ये ले सकते हैं, आप लोग का एनालॉग है तो आप ये ले सकते हैं। इधर ले जाने के बाद डायरेक्टली ऐसे पिक कर लेना और आप लोग का जो OSD है वो अपने आप पूरा सेट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप प्रीसेट से कर सकते हो। और उसी के साथ साथ अभी अपन एक और टैब में जाते हैं जो है PID ट्यूनिंग, ठीक है। तो इस वाले टैब में आप अपने ड्रोन को अपने हिसाब से ट्यून कर सकते हो। जैसे कि रेट प्रोफाइल में जाके जो रेट इसकी सेटिंग्स है, अगर आप लोग को लग रहा है कि जो आप लोग ड्रोन फ्लाई कर रहे हो काफ़ी स्पीड में फ्लाई हो रहा है, काफ़ी तेज़ हो रहा है, आप लोग कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो यहाँ पे आप जाके अपने जो रेट्स है उसको कम कर सकते हो। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊँ तो मैं जब सिनीवूप यूज़ करता हूँ, जब छोटे वाले ड्रोन्स यूज़ करता हूँ, इंडोर में मेरे को फ्लाई करना रहता है, तो मैं इसके रेट्स को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंगली। जैसे ये जो रोल पिच यॉ ये 670 दे रखा है ना, तो मैं क्या करता हूँ, जो मेरा रोल वाला रहता है उसको मैं 500 कर लेता हूँ, और जो पिच और यॉ रहता है मैं इसको 400 कर लेता हूँ, क्योंकि इतने पे मेरा हाथ जमा हुआ है, इतने इतने जो रेट प्रोफाइल है इस पे मेरा बहुत अच्छे से मैं इंडोर में इसको फ्लाई कर पाता हूँ ईजिली, ठीक है। तो उस आप अपने हिसाब से जो रेट प्रोफाइल है वो आप सेट कर सकते हो, और रेट प्रोफाइल भी आप डायरेक्टली प्रीसेट से ले सकते हो, ठीक है। जैसे आप प्रीसेट पे जाओगे आपको काफ़ी सारे रेट्स मिल जाएंगे काफ़ी सारे लोगों के, ठीक है। तो आप यहाँ से कोई भी रेट जो आपको पसंद है, जैसे जोशुआ बार्डवेल का भी रेट प्रोफाइल डाला हुआ है, ठीक है, जो जो वो लोग यूज़ करते हैं अपने अपने ड्रोन के अकॉर्डिंगली, ठीक है। इधर पे काफ़ी सारे ड्रोन्स भी होंगे कि जैसे ये सिनेवूप के लिए है, सिनेमैटिक शॉट्स के लिए है, ठीक है। तो और कुछ ऐसे रेसिंग फ्री स्टाइल वगैरह के रेट्स हैं, तो आप लोग अपने हिसाब से रेट्स भी इधर से ले सकते हो। और बाकी अगर मैं सजेस्ट करूँ तो अगर आप लोग PID ट्यूनिंग नहीं कर पा रहे हो तो आप डायरेक्ट प्रीसेट से ले लो, ठीक है, सही से देख के कि हाँ जो आपका ड्रोन है उसके कंपैटिबल वो हो। जैसे ये AOS 4, जो AOS 4 अपना 4 इंच का जो फ्रेम है जो क्रिस रॉसर का है, ठीक है, तो ये उन्हीं का रेट प्रोफाइल भी डाला हुआ है, तो आप डायरेक्टली यहाँ से ले सकते हो, ठीक है। तो ऐसे आप अपने फ्रेम के अकॉर्डिंगली प्रीसेट से डायरेक्ट जाके रेट्स ले सकते हो। और बाकी जो आप जिन लोग को मतलब रेट्स खुद बनाना आता होगा तो वो अपने हिसाब से बना भी सकते हैं। मैं जैसे टेस्ट कर करके खुद ही बना लेता हूँ कि हाँ मेरे को थोड़ा सा रेट अभी कम चाहिए तो मैं ऐसे कम कर लेता हूँ, और वैसे जाके अपना जो रेट्स है आप खुद भी सेट कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, जैसा आप लोग को एकदम हाथ में जमे, ठीक है। तो ये अपना रेट प्रोफाइल वाला सेक्शन था। बाकी अपन ने रिसीवर मोड्स ये सारी चीज़ें तो कर ही ली है, और अब ऑलमोस्ट गाइस जो अपना जो भी प्रोग्रामिंग था अपने ड्रोन का वो ऑलमोस्ट इधर पे हो चुका है। बाकी इधर पे अपन ने जो LED स्ट्रिप वाला जो टैब है
गाइस जो बीटा फ्लाइट का एलईडी स्ट्रिप वाला टैब है ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं कहेंगे, कंफ्यूजिंग कहेंगे। तो फिलहाल तो अपन ने इस फ्रेम में एलईडी लगाई नहीं है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोग बोलोगे तो। ठीक है, अगर आप लोग एलईडी लाइट लगा रहे हो और आप लोग को प्रोग्राम करने में दिक्कत आ रहा है तो यार मेरे को जस्ट एक कमेंट डाल देना, मैं एक सेपरेट 3-4 मिनट का एक वीडियो बना दूंगा जिसमें मैं अच्छे से ये एलईडी टैब को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, तो अभी तो फिलहाल अपन ने इस वाले फ्रेम में एलईडी नहीं लगाई है, तो इसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ना ही कोई सेंसर्स लगाए हैं। जो अपना ये वाला फ्रेम था ये मैंने ऐसा स्टैंडर्ड टाइप उठाया कि जो सब लोग यूज़ करते हैं। जैसे सब लोग क्या करते हैं, कैमरा लगाते हैं, जीपीएस लगाते हैं, वीटीएक्स लगाते हैं और बाकी जो अपना ड्रोन है उसको फ्लाई करते हैं। तो उसके हिसाब से मैंने प्रोग्रामिंग का वो एक्सप्लेन करने का ट्राई किया है और आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक है, और अगर कुछ भी आप लोग को डाउट हो तो यार डायरेक्टली मेरे को कमेंट करो, या तो मेरा जो नंबर है वो भी आप लोग के पास है, तो आप लोग मेरे को मैसेज या कॉल भी कर सकते हो अगर किसी प्रॉब्लम में फंस जाओ तो मैं ट्राई करूँगा अपना पूरा हेल्प करने का। और बाकी गाइस इस वाली वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा बड़ी वीडियो बन रही है, तो यहीं पे वीडियो को एंड करते हैं। कोई भी डाउट लगे तो आप लोग के लिए कमेंट बॉक्स ओपन है, आप लोग कर सकते हो। और अगर आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव और पसंद आई हो तो यार लाइक करना मत भूलना, और अगर आप लोग चैनल पर नए हो और आप लोग को आरसी हॉबीज़ में इंटरेस्ट है तो यार सब्सक्राइब भी कर दो। तो मिलते हैं ऐसी एक और नए अमेजिंग वीडियो में।